हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो कुछ दिन पहले हमने एक प्लान बनाया था महादेव की नगरी उज्जैन जाने का। तो हम सारे दोस्त इकट्ठा हो गए उज्जैन जाने के लिए। गाड़ी तकरीबन रात के 8:30 बजे की थी। आइए इंट्रोड्यूस करवाते हैं। यह है सिंपल बॉय हमारे ग्रुप का, और यह है सबसे मस्तीखोर बॉय, और यह है ट्रिप प्लानर, और ये हमारे ट्रिप मेंटेनर, और जो कि ये आप देख रहे हो वो मैं हूँ, जो कि व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो रास्ते में हमने कई दिलचस्प लोगों से मुलाकात की और उनकी कहानियाँ सुनकर हमें बहुत ही प्रेरणा मिली। ये हम सारे दोस्त अनजान लोगों से बातें कर रहे हैं, और ये मेरा दोस्त अजय अपने मोबाइल में ही अपने में ही मस्त है, अपनी वाइफ की याद में खोया हुआ है। बाकी रवि तो यार बता दिया भाई। तो हम सुबह के तकरीबन 3 बजे उज्जैन पहुंच गए थे, और यह वह पवित्र नगरी है जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। और जिस होटल में हम रुके थे उस होटल का नाम था होटल गैलेक्सी पैलेस। क्या करने वाला था अजय? डालना है कहीं पे। तो भाई मैं डाल देता हूँ, सही तू देखता ही है ना। चुप रहना भाई, होटल तो प्रीमियम है नहीं। तू हाँ चुप रहना भाई, मैं घर पे फोन करने जा रहा हूँ। इतनी सुबह हाँ भाई उनको उठने दे या बेचारे। अरे घर पे सोते हुआ भांजी वो आई है ना, सोने नहीं देती। इतनी सी? हाँ छोटी सी ककलाट। महाकालेश्वर मंदिर में प्रवेश करते ही मुझे एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, और यहाँ का वातावरण बहुत ही दिव्य है। तो महादेव की नगरी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और इसका बहुत अधिक महत्व है। यह मंदिर भगवान शिव के सबसे पवित्र निवास में से एक माना जाता है। महाकालेश्वर मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और मंदिर परिसर में भगवान गणेश, पार्वती और कार्तिकेय की मूर्तियां भी स्थापित है। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा को मृत्यु के स्वामी यमराज की दिशा माना जाता है, इसलिए इस मुख को विशेष महत्व दिया जाता है, और माना जाता है कि यह अकाल मृत्यु से बचाता है। नहीं होता ब्रेक नहीं होता चालू में? नहीं होता था भाई, चालू ब्रेक कर देना। कहाँ से? यहाँ से फोटो पड़ती है। ब्रेक गियर है यार। हाँ नहीं होता है ना। तो इतनी भीड़ में लाइन लगने के बाद अब फाइनली महादेव के दर्शन हो गए हैं, और हम इतने भाग्यशाली थे कि महादेव की आरती भी हमें देखने को मिली। कहा जाता है कि प्राचीन काल में उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के महान भक्त थे। भगवान शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा के शत्रुओं का नाश किया। भक्तों के अनुरोध पर शिव उज्जैन में ही निवास करने लगे और इस स्थान में प्रमुख देवता बन गए। और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध रस्म भस्म आरती है, जो सुबह सुबह होती है, और इस आरती में भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से ही आपको बुकिंग करानी होती है। अजय ए ए ए निखिल ब्लॉगर। करूँ क्या? और ये मेरा दोस्त निखिल मुझे मिल चुका है। ऐसे हेलो दोस्त, मेरा हेलो नाम दोस्त। रवि है, और ये रवि आज हम आए हैं आज यहाँ पे और हाँ यहाँ पे देखो काफी सारी ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। कौन है भाई तू? ये ब्रह्मा कौन है तू? कौन है? ये कौन है? सॉरी सॉरी सॉरी, अलाउड नहीं है क्या? ओ सर। भाई रथ रथ रवि रथ। हाँ भाई चीज तो यही लगी खड़े रथ, इसके लिए तो लेके आया रवि। तुमको। क्या खिंचवाना है यहाँ पे फोटो भाई? हाँ तो बात अलग है, लेकिन चीज तो अच्छी मिली। कौन है ये? भाई मैं व्लॉग बना दूंगा पक्का पक्का। क्या हुआ यूट्यूब पे? हाँ हाँ वो पे बनाना, सबको मेंशन कर देना। मैं चूतिए। क्या मैं चूतिए तो वही है ना। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। आइए महाकाल की नगरी में और देखिए हमारे लोगों को। देखिए रथ, ये देखिए रथ, ओ ये रथ। रथ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अपना नाम चलता है, भाड़ में जा जानता। और कमर पे बीजेपी बैठती है। भाई अगर आप उज्जैन आते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि उज्जैन में लंच मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ का खाना बहुत ही ख़राब है। आप हल्का फुल्का खाना ले सकते हैं, लंच के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट वहाँ का खाना बहुत ही ख़राब था। वहाँ पे मत खाइएगा, मैं रिकमेंड करूँगा। ये बता
ये क्या मान्यता वाले धागे? मन्नत के धागे। तो भाई अब हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर में सुना है कि अब वहाँ पे शराब अलाउड नहीं है, बंद हो गई है। काल भैरव मंदिर महाकाल मंदिर से कुछ 4.5-5 किलोमीटर की रेंज में है। हम उस डेट पे पहुंच गए हैं जब यहाँ पर सख्त रूप से गवर्नमेंट, यहाँ की जो सरकार है, उसने सख्त दारू पर बैन कर दिया है। और हम वो पहले भक्त हैं जो दारू बैन होने के बाद में पहले दर्शन किए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही खुशनसीब और अच्छा फील हो रहा है। चलो देख लेते हैं, चलो आज देख लेते हैं कि एक शराब बंद होने पर कितना भक्तों पर प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट थोड़ा मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के साथ में, और मैं आपको लाइव बताऊंगा कि भक्तों के साथ क्या दिखा जा रहा है, क्या दिक्कत हो रही भक्तों के साथ। ठीक है, तो गाइस हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर। ये नहीं, अब सीधे चलो और आगे देखते हैं। शराब बैन हो गई है, अब हम काल भैरव में शराब नहीं चढ़ाएंगे। शराब ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है ना। हाँ भाई, लोग चालू है भाई। हाँ, तो आप जुड़ रहे हैं तुम्हारे ब्लॉग में के साथ रविपाल, हाँ, निखिल राजपूत उर्फे छोटे ठाकुर। तो हालांकि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि थोड़ी ही देर में आपको जानकारी दी जाएगी कि फ़िलहाल में क्या हाल चल रहा है। तो देख लेते हैं भक्तों पे क्या असर पड़ रहा है, खास करके प्रशासन पर। हालांकि सूत्रों से जानकारी मिली है कि जब से ये नियम लागू किया गया है यहाँ की सरकार को, और ज़्यादातर यहाँ के जो रोज़गार हैं वो लोग बहुत ही नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। जो रिक्शा चालक हो गए और जो दुकानदारी हो गए, जो होटल वाले हो गए, उन लोगों की तरफ से ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त की जा रही है कि उनका जो रोज़ की आवक है, आय है, उसमें ज़रूर अवश्य उनको मार पड़ेगी। हालांकि देखा जाएगा। अभी क्या ऊपर से त्रिपाल डाली हुई है ना, इससे दिखाई नहीं दे रहा है इतना क्लीन। बाकी हम पहुंच गए काल भैरव मंदिर में, देखते हैं आगे दर्शन करते हैं। आप लाइव देख सकते हो कि किसी के हाथ में भी शराब पात्र व्यवस्था नहीं। हम खास करके यही देखने आए हैं कि शराब पात्र व्यवस्था अगर किसी के हाथ में दिख जाए तो उसको जाके पूछे कि आपके लिए ही लागू किया गया कि गवर्नमेंट ने खाली पब्लिक के लिए बंद किया गया। बस खाली उसी बात की नाराज़गी हमको रहेगी कि दर्शन तो आए मगर अधूरे प्रसाद के साथ नहीं जाना चाहते थे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। या ना, हमारे क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। बोलती ही नहीं है। ये इतने निराश भक्त है, इनको छांटा मारने को नहीं मिला तो बहुत ही नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नाराजगी इनका। जय देखो देखो देखो, कहीं ना कहीं भक्तों में दोस्त नहीं। चौकीदार तो काल भैरव के दर्शन करने के बाद अब हम पहुंचे राम घाट पर। मालूम है ये टूडे में पड़ जाएगी, मजा आएगी भाई। पर पेडल वाली का प्राइस तो मुझे एक बार, पेडल वाली का प्राइस तो मुझे एक बार चल रहे। हाँ पुलिस चलेंगे, पुलिस से प्राइस तो कुछ पेडल वाली का उधर थी। देखो एक बोट में 2 लोग, वही बोल रहे हैं, एक बोट में 2 लोग हैं पेडल वाली। किसी एक को सेक्टर में ये हमारे अजय भाई कैसा लग रहा है ट्रिप में आने के बाद? जो अभी हरकत करी है वो कैसी हरकत थी, और यहाँ पे ट्रिप आने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपने कौन सी नई चीज़ें देखी और कौन सा अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा, ये ज़रा एक्सप्लेन करेंगे? फोटो में थे नहीं तो यही इसीलिए कहा जाता है कि इतना गुटखा ना खाया करो। गुटखा खाने से देश तरक्की नहीं कर रहा है, देश जा रहा है खाई में। वो गुटखा खाने की पड़ी है, गुटखा ना खाया करो, हेल्थ अच्छी रखा करो, ठीक है? बाकी माशाल्लाह हैंडसम लगते हो।
सख्त बनाएं। अपने बच्चों और मित्रों को खास पकड़ें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस का सहयोग करें। तो कृपया ध्यान दें, नदी में पानी गहरा है, घाट पर बंधी रस्सी से आगे ना जाएं। किनारे पर बैठकर ना तो शयन आरती दिन की सबसे लास्ट आरती होती है जो राम मंदिर के कपाट बंद होने से ठीक पहले की जाती है। तो शाम के समय एक यात्रा निकली थी जो कि काफ़ी बड़ी यात्रा है। तो यह अहमदाबाद से उज्जैन तक की यात्रा मेरे जीवन के सबसे यादगार अनुभव में से एक थी। महाकालेश्वर के दर्शन ने मुझे एक नई ऊर्जा और शांति प्रदान की। और अगर आप भी धार्मिक यात्राओं में रुचि रखते हैं तो आपको एक बार उज्जैन जरूर आना चाहिए। महाकाल के दर्शन के बाद अब हम चले फिर से अपने अहमदाबाद।